Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस एंड मोर, मच मोर। जो क्वेश्चन हम लोग का बेस्ट रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन सॉल्यूशंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मिनिमम टाइम में, ठीक है। आइए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आज का पेपर 2 डिटर्मिनेंट्स का पेपर 1, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर होगा, कह रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, या हम लोग को कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम लोग को कह रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या डी में है नन। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर। 1 1 1 अगर देखें तो आपको एक ही चीज करना है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेट। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये R1 में मौजूद है, ये R2 में मौजूद है, तो आपको क्या करना होगा, R1 माइनस कितना यहाँ पर R2 रिप्लेस करके रख देना होगा R1, जिसमें से घटाते हैं उसी के जगह पर रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक और जीरो कर लिया जाए, यह हम लोग का R2 में मौजूद है और यह हम लोग का R3 में, तो क्या करेंगे यहाँ पर R2 माइनस कितना यहाँ पर R3 कहाँ रखेंगे, R2 की जगह पर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो उससे कम ऑपरेशन, एक कम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि एक और जीरो कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। हमने जो ऑपरेशन लिखा R1 माइनस R2, तो आपको क्या करना होगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से A में से B जाएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस कितना यहाँ पर B। ध्यान से, यह बोर्ड मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर। यहां पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आएंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। यहां पर हम लोग बोलेंगे b माइनस कितना यहाँ पर c, b माइनस c, R2 माइनस R3 का ऑपरेशन चल रहा है और R2 की जगह पर रखना है, तो R2 की जगह पे रख रहे हैं। यहां पर हो गया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, यह हो जाएगा हम लोग का c, और यह हो जाएगा हम लोग का c का स्क्वायर। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहां से हम लोग का कॉमन है a माइनस बी, R1 से a माइनस बी कॉमन कर लिया और R2 से b माइनस सी, ठीक है। कॉमन करने के बाद आपके पास जो बच रहा है उसे नोटिस किया जाता है। यहां पर हो गया जीरो, यहां पर हो गया 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें से a माइनस बी कॉमन किया, तो बचेगा कौन, a प्लस बी, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो यहां से अब हम लोग a प्लस बी को कॉमन कर लिए, a प्लस बी बच गया, a माइनस बी कॉमन होने के बाद। उसी प्रकार से सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन किया, तो क्या हो जाएगा, जीरो। b माइनस सी का कॉमन हो गया ये भाग, तो हो गया 1, ठीक है। उसी प्रकार से b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का b माइनस सी कॉमन कर दिया, तो बचेगा b प्लस सी। क्लियर है, क्या बचेगा, b प्लस सी। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से जो बचा उसे लिख लिया जाए, यह हो गया 1, यह हो गया c, यह हो गया c स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, और यह जो बन रहा है उसे लिखा जाए, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। अब कुछ मत करिए यहाँ पर, R1 के C1 के सापेक्ष में आप इसका विस्तार कर दीजिए, किसके सापेक्ष में, C1 के सापेक्ष में।
तो C1 के सापेक्ष में यहाँ पर एक्सपेंड करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ध्यान से, यह हो गया 0, यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +0 -0 +1। जीरो को छोड़कर जो हो, यानी कि जीरो ना हो जिस रो में, मतलब यह रो का एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर यह जीरो है तो इसका माइनस से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो ही होने वाला है। तो 0 -0 1, ये 1 बच गया, तो इसके रो, इसके कॉलम को हटा दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलिए, पहले बोलेंगे यहाँ पर b + c माइनस a प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर a प्लस कितना, यहाँ पर b, कुछ इस तरह का बात आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया a माइनस b, ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को। और अगला हो जाएगा b माइनस कितना, यहाँ पर c, और नेक्स्ट हो जाएगा b प्लस c माइनस a माइनस b। यहां से आपका जो कट रहा है वो है b, कट गया, और टर्म बना यहाँ पर a माइनस b माइनस c और c माइनस a। तो क्या आपके ऑप्शन में ये दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं तो उसे लॉक कीजिए, है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा लगा अच्छा लगा आपको और समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करें फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पर ध्यान बनाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर लगे रहते हैं। यहाँ पर जैसे 23 है, ध्यान देंगे, 23 है, 12 है, 11 है, 36 है, 10 है, 26 है, 63 है, 26 है और 37 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसको सोल्व करके तब इसका आंसर लाएंगे, तो यहाँ पर जरूर कुछ रहस्यमय बात छुपा हुआ रहता है, तो उस रहस्यमय बात को हम लोग जानेंगे। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कि अगर हम C1, ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन यही रहने दे, आगे का प्रोसेस को लिखना होता है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, C1 माइनस कितने, यहाँ पर C2 करके C1 के जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास होगा 23 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 11, 36 में से 10 जाएगा, हो जाएगा आपका 26, 63 में से 26 जाएगा, हो जाएगा 37, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 26 और यह हो गया हम लोग का 11, 26, 37। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब कहने का मतलब यहाँ पर है कि C1 और C3 जो है यहाँ पर बराबर हो गए। इस तरह से यह वैल्यू जो होगा वो क्या हो गया, 0, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका एक और तरीका हम बता देते हैं। 12 मतलब आप क्या कर सकते थे, C2 प्लस C3 कर दे, C2 और C3 को जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़कर कितना रहा है, तो 23 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 63। इस तरीका से भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो सकते थे। ये ऑपरेशन भी कोई लगाकर बोल सकता है, लेकिन रिजल्ट एक ही पहुंचेगा 0 पर, यानी ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना वन ऑफ द बेस्ट। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, अपने क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। जैसे यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू 1 प्लस वाई क्यू 1 प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। जहां पर दे रखा है x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, मतलब कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब हमें निकालना है यहाँ पर x y z इंटू में इक्वल टू व्हाट, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू व्हाट। यह जो क्वेश्चन है आपका IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, सभी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखलाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की टेंशन नहीं आने वाली है। ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग करेंगे ध्यान से x, यह हो गया y, यह हो गया z। दिए गए डिटर्मिनेंट्स को हम लोग 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए
ये दोनों को दोनों डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट्स में अगर लिख रहे हैं तो वाई स्क्वायर ये हो गया जेड स्क्वायर। पहले वाले इसके एलिमेंट को पहले को दे देंगे 1 1 1, ठीक है, और दूसरे वाले को देंगे जैसे प्लस हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। यहाँ से हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का हो गया एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से वन ऑफ द बेस्ट वे में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें से हम लोग इसको पहले हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे हम लोग कर लेंगे, ध्यान देंगे, R2 के जगह पर R3 को और R3 के जगह पर R2 को, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, हम जानते हैं दो पंक्ति या दो स्तंभ, दो रोज या कॉलम्स को एक दूसरे से बदलते हैं तो पहले वाले डिटर्मिनेंट्स का नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा माइनस, यहां से बोलेंगे x, यह हो गया y, यह हो गया z। मैंने इसको और इसको एक दूसरे से बदला है, 1 1 1, इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर ये चला जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स में भी हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले वाले से x, दूसरे वाले से y, तीसरे वाले से z, ठीक है, तीसरे वाले से z कॉमन कर देंगे, x y z। इस तरह से क्यों कर रहे हैं आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे ये हो गया 1, यहां से हो जाएगा हम लोग का x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। कब, जब इसमें से x कॉमन किए हैं तब। इसी प्रकार से यहां से हम लोग कॉमन कर रहे हैं y, तो 1, ये हो गया y, ये हो गया y स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां से z कॉमन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1, ये हो गया z, ये हो गया z स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। एक बार फिर से हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ऑपरेशन हम लोग का है, बोलेंगे यहाँ पर R1 के जगह पर R2 को और R2 के जगह पर R1 को करने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझे, कॉन्सेंट्रेट। तो मेरे पास जो टर्म है वो है, ध्यान से समझिए, यहां पर हम लोग का हो गया माइनस, ध्यान देंगे, यह जा रहा है यहां पर 1 1 1, एक्स वाई जेड आ रहा है आपका R2 के जगह पर, सॉरी यहां पर हम लोग कर रहे हैं C2, यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं C, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग। यहां से हो जाएगा C, यहां पर C, ठीक है। यह हम लोग का हो गया C2 के जगह पर C3 को किए, C3 की जगह पर C2 को, यहाँ पर हम लोग किए C1 की जगह पर C2 को, C2 की जगह पर C1 को, तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पर हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। फिर क्या था अपने पास, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ध्यान से, प्लस यहां से आपका जो पड़ा हुआ है उसे रख ले एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का ही कहानी हमसे पूछ रहा है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसे लिख ले 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एकदम स्लोली जाए, इक्वल टू हम लोग का 0 दिया हुआ है, ध्यान से। अब देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा -1, यहाँ से -1 छोड़ेगा और यहाँ से प्लस एक्स वाई जेड, और यह हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग का हो गया एक्स वाई जेड -1, और यह क्वेश्चन नंबर 17 से आज ही पढ़े हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, ये भी 0 नहीं हो सकता है, ये भी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 कौन हुआ होगा, एक्स वाई जेड -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग करेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, तो जवाब आया 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो इस तरह से समझ में आया आपको तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स हमेशा बना रहेगा आपके साथ, ठीक है। कोई दिक्कत, मेहनत बूंद बूंद करके अपना मेहनत तैयार करते रहे यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे वह बूंद आपका एक
गिलास भर देगा और गिलास भर देगा और फिर उसे भी पीते रहिए और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, तो फिर आगे का जिंदगी चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन कौन बना है यहाँ पर? सी। ठीक है, चलिए इसी तरह से वन ऑफ द बेस्ट में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। बी स्क्वायर बी सी ए बी सी माइनस सी स्क्वायर सी ए, उसके बाद कर रहा है ए बी ए सी माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इतना डिटर्मिनेंट के इक्वल क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a बी सी, 4a क्यू बी क्यू सी क्यू डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कैसे हम लोग सोचना शुरू करेंगे यहाँ पर? वन ऑफ द बेस्ट वे में कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर हम लोग के पास है सबसे पहले इन सभी में से क्या कॉमन है? बी कॉमन है। क्या कॉमन है? बी। ठीक है, तो यहां से हम लोग C1 से हम लोग बी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, बी कॉमन कर लिए C1 से। ठीक है, कॉमन। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, किससे? C1 से बी, C2 से देखिए C कॉमन है और C3 से जो कॉमन है वो A कॉमन है। ठीक है, C1 से B, B B B, इससे C C C, और यहां से हम लोग का कॉमन है A A A, है ना कॉमन? तो चलिए कॉमन कीजिए। कॉमन करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोग का A B C का टर्म आ रहा है, तो इसलिए कॉमन करने के बारे में सोचे और दिखा B, तो हो जाएगा A B C। यहां से हम लोग का बनेगा यहाँ पर B, यहाँ पर बनेगा हम लोग का C, और यहाँ पर हम लोग का बनेगा A। इसी प्रकार से यहां से हमने C कॉमन किया तो यहाँ पर हो जाएगा B माइनस C, और फिर हो जाएगा यहाँ पर A। C कॉमन B, C कॉमन माइनस C, और C कॉमन तो A। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़िए। यहां से हम लोग का क्या कॉमन है? A कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का B, यह हो जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ A। कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर डेट्स और इक्वल। यहाँ पर बोलेंगे A B C कॉमन, फिर से यहां से एकदम ओपन दिखाई दे रहा है B, यहां से C, यहां से A, तो यहां से फिर से हम लोग कॉमन करेंगे, पहला से B, दूसरा से C, और तीसरा से A, R1 R2 R3 से, तो ABC मिला। यहां पर हो गया 1 1 1, यहां पर हो गया 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर दो दो हो गया तो हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब आइए अंदर वाले टर्म को सोल्व किया जाए। सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ध्यान से R1 प्लस R2 करके R1 के जगह पर रख दें। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर तो यह क्या होगा? R1 माइनस कर दिया जाए, R1 माइनस R2 करके R1 की जगह पर। इससे क्या हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो के केस में हम बताए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो के बारे में सोचना है। तो कैसे यहाँ पर सोचेंगे? कॉन्सेंट्रेट। 1 में से 1 गया तो हो जाएगा 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 1, यह हो गया 1 1 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। इस तरह से अब हम लोग सोल्व कर चुके हैं यहाँ पर। बस अब R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो यह हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां पर हम लोग बोलेंगे 0 माइनस 2, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 इंटू माइनस 1, और इसके साथ गुणा कर दीजिए माइनस 1 इंटू 1 प्लस ऑफ 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर। यह टर्म हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ध्यान से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, यहां पर हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से पढ़े रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका ऑप्शन बना A। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेंट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन है 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस कितना यहाँ पर C। ठीक है,
तो क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, हमें इसका वैल्यू जो है इसमें से कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक जो ऑप्शन है एक एक्सप्रेशन फॉर्म में है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का ध्यान नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, तो जब भी एक्सप्रेशन फॉर्म में हो तो सीधे सॉल्व कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको देख रहा है कि कौन से स्टेप से जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, आंसर को क्लिक करना है यहाँ पर, तो सीधे इसे एक्सपेंड कर दे और आंसर को मैच कर ले। तो आइए चलते हैं यहाँ पर मेरी तरफ से बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान बनाएंगे। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, ध्यान से। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ने अप्लाई किया R1 माइनस कितना यहाँ पर R2, कहाँ रख दिया R1 की जगह पर। कैसे, क्यों, 1 में से 1 गया, यहाँ पर एक जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अप्लाई किए। फिर से यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा जीरो, जिसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। देखिए ये है आपका R2, ये है आपका R3 और ये है आपका R1। तो मेरा जो टारगेट है 1 में से 1, तो 1 कहाँ है R2 में, ये 1 कहाँ है R3 में, तो इसलिए R2 माइनस R3 क्या करने पर जीरो हो रहा है, तो R2 माइनस R3 करने पर जीरो हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर R2 माइनस R3 करना है, R2 माइनस R3 कहाँ रखना है यहाँ पर R2 की जगह पर। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ध्यान बनाएंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। तो जो हमने देखा यहाँ पर इसके केस में, और इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट, तो कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान से इक्वल टू 1 प्लस ए में से 1 गया, ए हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 में से 1 प्लस बी जाएगा तो माइनस ऑफ बी, 1 में से 1 जाएगा हो जाएगा जीरो। ठीक है, ध्यान पूर्वक, पहला ऑपरेशन कहां रखना था, घटाकर R1 की जगह पे मैंने रख दिया। अब यहां पर हम लोग को करना है R2 माइनस R3, 1 में से 1 गया जीरो, 1 प्लस बी में से 1 गया हो गया आपका बी, 1 में से 1 प्लस सी गया माइनस हो गया सी। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हो गया हम लोग का 1, यहाँ पर हो गया अगेन 1 और यहाँ पर हो गया हम लोग का 1 प्लस सी। ठीक है, अब क्या करिए, और जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है तो करिए, और नहीं हो रहा है तो सीधे अब एक्सपेंड करिए। चलिए एक्सपेंड किया जाए, तो हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं यहाँ पर R1 के सापेक्ष में, C1 के सापेक्ष में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R1 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया A, अगर A लिए हैं तो ध्यान से इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से गुणा किया जाए, यह हो गया B, ध्यान से B प्लस BC, गुणा करके ही रख ले क्योंकि एक्सप्रेशन फॉर्म में लाना है। यहां से हमने A को लिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा B, ध्यान से B प्लस BC और यह हो गया माइनस माइनस प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर है माइनस बी, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ पर हो गया 0 इंटू 1 प्लस सी हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 प्लस सी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में, यहाँ पर हो गया, अब अगला हम लोग का स्टेप है 0, मतलब यहाँ पर हो गया प्लस बी लिख लिए, यहाँ पर हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर 0 ही है तो इससे कुछ बात करने का जरूरत नहीं है, प्लस 0 करके चल दें। ठीक है, कोई दिक्कत, वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ABC प्लस AC, B से गुणा करेंगे हो जाएगा BC, थोड़ा सा सजा लिया जाए। ठीक है, तो सजाएंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा हम लोग का कितना, ध्यान से ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखा जाए तो हम लोग का हो गया BC। ठीक है, फिर हम लोग का दिख रहा है CA, तो AC या CA दोनों सेम होता है। फिर हम लोग का दिख रहा है AB, तो यहां से हम लोग का AB भी प्रेजेंट है। उसके बाद दिख रहा है ABC, तो जस्ट यह मैच किया ABC, और इस तरह से आपका कंप्लीट ऑप्शन हुआ कौन, यहाँ पर A। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट करें, यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे। आइए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले, एक क्लिक कर ले। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में।